हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले लैंड सॉयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ का लेक्चर 5 से हम वाटर रिसोर्सेज को शुरू कर देंगे। आज सॉयल को समाप्त कर देंगे इसी वीडियो में। तो सॉयल की आज हम क्या पढ़ेंगे, सॉयल के बारे में तो हमने जान लिया। तो सॉयल की डिग्रेडेशनता या फिर डिग्रेडेशन, हमें एक चीज़ यहाँ पर पता होना चाहिए। एक तो होता है हमारा ग्रेडेशन, दूसरा होता है मेरा डिग्रेडेशन। भाई डिग्रेडेशन क्या होता है और डिग्रेडेशन क्या होता है, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ग्रेडेशन यानी भी आप कह सकते हो कि मेरा जो मार्क है, मेरा जो ग्रेड है वो इंक्रीज कर रहा है। और डिग्रेडेशन यानी मेरा जो मार्क है और मेरा जो ग्रेड है वो डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कैसे ये जो सॉयल का जो ग्रेड है कैसे डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है। सॉयल का जो रेट है ऑफ ग्रोइंग और ग्रोथ है वो कैसे डिक्रीज कर रहा है। और उसके कंजर्वेशन मेजर्स देखें, उसको कंजर्वेशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं वो भी हम इसी लेक्चर में देख रहे होंगे। क्या आपको पता है यह एक एक्टिविटी था, बट इसे आपको आज एक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा कि हमारे इंडिया में कौन से प्रकार के सॉइल मिलते हैं। एलुवियल मिलता है, ब्लैक सॉइल मिलता है, रेड मिलता है, लैटेराइट मिलता है, डेजर्टिक मिलता है और माउंटेनस मिलता है। ये कुछ टाइप्स है। आप चाहो तो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख सकता हूँ टाइप्स क्या क्या है। एलुवियल सॉयल, फिर ब्लैक सॉयल, फिर रेड सॉयल, फिर लैटराइट सॉइल, फिर माउंटेनस सॉइल या फिर माउंटेन सॉइल हम कह सकते। ये कुछ प्रकार के सॉइल्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है द सॉइल इरोजन जो है, ये जो सॉइल इरोजन का बहुत सारे डिप्लेशन है। क्या क्या कुछ मेजर डिप्लेशन है हमारे सॉइल को लेकर, सॉइल इस रिसोर्सेज को लेकर। वो बोथ ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। बहुत ह्यूमंस एंड जो हमारे नेचुरल फैक्टर्स है वो कारण बनते हैं किसके, पता है, सॉइल इरोजन के कारण बनता है। ये फैक्टर्स ये लीड करते हैं हमारे सॉइल डिग्रेडेशन को। कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स है जो कि हमारे सॉइल डिग्रेडेशन को पता है। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ को काटते जाते हैं, ओवर ग्रेजिंग करना, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स भी कह सकते हैं, रेन वश होना या फिर लैंडस्लाइड्स होना या फिर फ्लड्स होना। ये कुछ मेजर ट्रीटीज है जो कि हमारे सॉइल कंजर्वेशन के बर्बाद करके सॉइल की डिग्रेडेशनता को डिक्रीज कर देती है। और ये मेजर ट्रॉप्स है। आगे बढ़ते हैं गाइस। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम सॉइल की कंजर्वेशन करेंगे। वो मेथड्स क्या क्या है, तो सबसे पहला मेथड है मल्चिंग। मल्चिंग है द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स is covered with a layer of organic matter like straw itself to retain the soil moisture। एक बेयर ग्राउंड होता है, मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहाँ पर प्लांट्स लगे हुए हैं, उसको मैंने एक ऑर्गेनिक मैटर या फिर मैन्यूर कह सकते हो उससे मैंने ढक लिया है, जो कि स्ट्रॉ के जैसा काम करेगा। मतलब स्ट्रॉ के जैसा काम करेगा जो कि हमारे जो सॉयल मॉइस्चर को कम करेगा। भाई सॉयल मॉइस्चर का कम कर देता है तो सॉयल की ग्रेडेशन होने लगती है, मतलब मार्क बढ़ने लगता है। तो यही तो है मल्चिंग, याद रख लेना। फिर काउंटर बैरियर्स, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स यूजिंग काउंटर्स। अगर हम स्टोन, ग्रास, सॉइल को यूज करें क्या बनाने के लिए, बैरियर्स बनाने के लिए, काउंटर्स बनाने के लिए, ये बिल्ड करते हैं काउंटर्स। अगर हम काउंटर के साथ साथ बैरियर बनाएं, जो ट्रेंचेस वहां पर बनते हैं उन्हें हम, वो बैरियर्स क्या होते हैं, वाटर कलेक्ट करने के लिए होते हैं। तो क्या रहा, तो मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला। सॉइल, ग्रास, स्टेन्स आर बिल्ड टू बैरियर काउंटर्स। जो ट्रेचेस होते हैं वो उनके फ्रंट में बनते हैं जो कि वाटर को कलेक्ट करते हैं उस बैरियर्स में, जिसमें हमारे सॉइल के अंदर ज़्यादा पानी नहीं आता है गाइस। क्या नहीं आता है ज़्यादा पानी। फिर रॉक डैम क्या होता है, रॉक डैम क्या होता है,
रॉक्स को अगर पाइल्ड करके स्लो डाउन किया जाए, दो फ्लो, अगर रॉक्स को रख के मान लीजिए यहाँ पर बहता हुआ पानी आते जा रहा है, तो पानी यहाँ पर मेरे ये मैंने सॉइल है, यहाँ पर सॉइल पानी आते जा रहे हैं और सॉइल की ग्रेडेशन कम करते जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर रॉक रख दूँ तो कुछ कुछ हल्का हल्का पानी उसके गैप से आएगा या फिर नहीं आएगा। तो वही हमें यहाँ करना है, वही हमें यहाँ पर करना है मेरे यार। तो यही तो है हमारा रॉक डैम। तो रॉक डैम क्या था, अगर पाइल्ड रॉक्स को हम रखें स्लो डाउन करने के लिए वाटर को, तो जो कि हमें गिलीज क्या होता है, अगर पानी का बहाव आता है ऐसे ऐसे, अगर पानी का बहाव बहुत जोर से आता है, वो सॉइल, मान लीजिए मेरा सॉइल है, तो वो सॉइल में क्या करेंगे, यहाँ से सॉरी ये हमारा सॉइल में से एक डीप चैनल्स बना देंगे जिसका नाम है गिलीज। और क्या फर्दर सॉइल की लॉस होगी, सॉइल की क्या होगी, लॉस हो जाएगी। आगे चढ़ते हैं या फिर बढ़ते हैं टेरास फार्मिंग। टेरास फार्मिंग क्या है, द ब्लोड स्टेप्स और टेरास आर मेड टू बी द स्टीप स्लोप सो दैट द सरफेस अवेलेबल ऑफ द क्रॉप्स रिड्यूस द। ये जो टेरास फार्मिंग, इसे कहाँ पर ज़्यादातर यूज किया जाता है, इसे सेंट्रल एंड वेस्टर्न हिमालयाज में ज़्यादा यूज किया जाता है मेरे यार, ज़्यादा वहीं पर यूज करते। टेरास क्या होता है, टेरास यानी हम रूफ कह सकते हैं कि नहीं, टेरास यानी रूफ कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं गाइस। अगर हम टेरास बनाएं, अगर हम ब्लोड स्टेप या फिर ब्लोड फ्लैट स्टेप यानी टेरास बनाएं जो कि स्टीप स्लोप में बनाया जाता है, अगर एक फ्लैट सरफेस में उन्हें बनाया जाए जिसमें हम ग्रोप करें क्रॉप को, तो वो सॉइल इरोजन और सरफेस रन ऑफ को रिड्यूस करता है। क्या कर देता है, रिड्यूस करता है। टेरास फार्मिंग यानी हिली एरिया में इसे काम में आता है। ये कहाँ पर काम आता है, हिली एरियाज में, हिली एरियाज में। इंटरक्रॉपिंग, द डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रो इन अल्टरनेट रोज। हम मान लीजिए ये है इंटरक्रॉपिंग, यानी यहाँ पर मैंने क्रॉप कर लिया, फिर इधर एक मैंने और एक क्रॉप को उगा लिया, फिर इधर एक, तो इसे कहा जाता है इंटरक्रॉपिंग। ये है हमारा इंटरक्रॉपिंग। तो डिफरेंट टाइप में हम एक ही प्रकार के अगर प्लांट्स को लगे डिफरेंट टाइप में, तो जो कि प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें रेन वॉश से। कहाँ से प्रोटेक्ट करें, रेन वॉश से और सॉइल से। ये डिफरेंट टाइप में हम प्रोटेक्ट करते हैं। अल्टरनेट क्रॉप्स को उगाना एक ही रो में, उसे कहा जाता है इंटरक्रॉपिंग। काउंटर प्लोइंग, प्लोइंग अगर हम करें पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ हील, अगर हील के बैरियर में, नेचुरल बैरियर में हम अलोंग विद द काउंटर ही प्लोइंग करें, तो अगर वो वाटर के फ्लो को स्लो डाउन करता है, उसे हम कहते हैं काउंटर प्लोइंग। फिर शेल्टर बेड्स, ये कहाँ पर ज़्यादा यूज होता है गाइस, ये यूज होता है हमारा कोस्टल एरियाज और ड्राई एरियाज में। ओके, ट्री को हम प्लांटेड करते हैं एक ही रो में। ट्री कैसे प्लांट होने चाहिए, हमारे जो ट्री होते हैं, हमारे जो ट्रीज होते हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, एक ही लाइन में, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक पेड़ को लगा दिया, फिर इसी के सीधे में एक और पेड़ लगा दो, एक ही स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। कहाँ पर, एक ही स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। बात समझ में आ रही है, एक ही स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, जो कि विंड के मूवमेंट को चेक करता है और प्रोटेक्ट करता है सॉइल के कवर को। आगे बढ़ते हैं भाई, शेल्टर बेड्स। ये रहा आपका शेल्टर बेड्स। देखिए यहाँ पर ये जो पेड्स या फिर ट्रीज है, ये देखिए कैसे है, एक स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है, किसमें है, स्ट्रेट लाइन में है, जो कि रिड्यूस करते हैं सॉइल इरोजन को, रिड्यूस करते हैं सॉइल इरोजन को। ओके, रिड्यूस करते हैं, है कि नहीं, रिड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं, कैसे, इस प्रकार से करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए एक ही पेड़, ये सब एक ही लाइन में रहने से क्या होता है, इनमें ज़्यादा कोई, मतलब यहाँ पर ये हमारे विंड की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, ये रुकिए थोड़ा सा, हाँ, ये हमारे विंड की जो मूवमेंट होती है, विंड जो यहाँ से वहाँ हिलता रहता है, उसके मूवमेंट को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। कैसे, क्योंकि देखिए अगर ये सीधे सीधे रहेंगे तो जब हवा आएगा तो हमें पता चलेगा कि कब, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन में, यही आपको याद रखना है। अगर हम ट्रीज को क्या करेंगे, प्लांटिंग करेंगे एक स्ट्रेट लाइन में, तो उसी को ही हम कह सकते हैं शेल्टर बेड्स। फिर आगे बढ़ने से काउंटर प्लाइंग, ये आपका रहा काउंटर प्लाइंग। देखिए ये देखिए काउंटर है, मतलब ये हमारे बैरियर्स है। ये लाइन जो रेड लाइन मैंने यहाँ पर दिया, ये क्या है, नेचुरल बैरियर्स। ये क्या है गाइस, नेचुरल
बैरियर्स, अगर हम काउंटर के साथ ही साथ, ये रहा येलो ब्लैक पार्ट्स हमारा क्या है, काउंटर है। ये जो ब्लैक पार्ट है हमारा क्या है, काउंटर। येलो प्लेट में हम क्या कर रहे हैं, येलो पार्ट्स में हम ये क्या कर रहे हैं, प्लोइंग कर रहे हैं। अगर हम काउंटिंग करेंगे इस येलो प्लेट के, अगर ये हमारे बैरियर्स के चारों तरफ ही रह के हम क्या करेंगे, अपने प्लोइंग को करेंगे, और नेचुरल बैरियर्स पहले से होंगे काउंटर के अलोंग, प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइन्स, अगर काउंटर लाइन के साथ साथ ही हम अपना प्लो करेंगे, प्लोइंग कैसे की जाती है, प्लो के द्वारा की जाती है, और नेचुरल बाउंड्रीज पहले से ही होगी तो उससे हम कहेंगे काउंटर बैरियर्स, काउंटर प्लोइंग। अभी देखते हैं टेरास फार्मिंग। मैंने बोला था टेरास फार्मिंग कहाँ कहाँ यूज़ होता है, लेक्चर में बोला था कि नहीं बोला था। ये ज़्यादातर हिली एरिया या फिर माउंटेनियस एरियाज में ज़्यादातर यूज़ इसे किया जाता है, जैसे कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल प्रदेश लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, माउंटेन है, ये क्या है हमारा, हिल है या फिर माउंटेन, हम जो भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्रॉपिंग किया गया, यहाँ पर अगर आपने टी क्रॉप को देखा होगा, आसाम के टी क्रॉप को, टी जो हमारा चाय का जो बगीचा होता है वहाँ पर भी देखिए इसी प्रकार से किया जाता है। वहाँ पर क्या यूज होता है, टेरास फार्मिंग। अगर हम टी को ग्रो करेंगे तो हमें टेरास फार्मिंग आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कैसे कैसे लाइन किया गया, यहाँ पर ये जो आपको ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ये एक्चुअल में चलने का जगह है, यहाँ पर हम जाते हैं, ग्रीन ग्रीन यहाँ पर प्लॉइंग किया जा रही है, ये आपका टेरास फार्मिंग रहा। तो यहीं पर लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।